परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इस बात से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है कि हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे हमें कमज़ोर सोचते हैं, इस बात से हमारे जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्वयं को कमज़ोर समझते हैं, इस बात से बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों को स्वीकार मत करिए, उसका सिर्फ विश्लेषण करिए कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर ये नकारात्मकता है, मैं उसे और कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। विश्लेषण करना तो ठीक है, लेकिन उस नकारात्मक बात को दिल पर लेना, स्वीकार करना गलत है। सकारात्मक लोगों की संगति करिए। जैसा आप बनना चाहते हैं, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, उस दिशा के श्रेष्ठ व्यक्तियों का संगति करिए। अब बहुत सारे, मान लीजिए आपको नेता बनना है, बड़े क्षेत्र पर काम करना है, तो बड़े बड़े लोगों को से कि आपकी रीच है नहीं, तो आप उन तक डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते हैं। तो उनके बारे में पुस्तकों के माध्यम से उनसे जुड़िए, उनका संगति करिए। जैसे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़िए, उनके प्रेरक प्रसंग पढ़िए, उन्होंने जीवन में सफलता कैसे पाई, उन मार्ग को समझिए, एनालिसिस करिए। उन महापुरुषों का एनालिसिस करिए जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं। अपनी कमजोरी, अपनी शक्ति दोनों को पहचानिए। कमजोरी को कैसे हैंडल करना है ये जानिए, अपनी शक्ति का कैसे उपयोग करना है ये जानिए। जब आप अपनी प्रोग्रामिंग करने पर ध्यान देंगे, अपनी इनर इंजीनियरिंग पर ध्यान देंगे, तो आपके जीवन में आप पाएंगे कि सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। जो चीज़ें आपको पहले कठिन लगती थी, अब वो सरल होने लगी, क्योंकि आपकी चेतना ऊपर उठने लगेगी। कुछ आध्यात्मिक उपाय भी अपने लिए अपनाइए। जैसे आत्मबोध, तत्वबोध की साधना करिए। दिन भर जो भी आपने एक्टिविटी करी, उसके बारे में शाम को विश्लेषण करिए। जैसे कोई एक टीवी सीरियल में एक एपिसोड किसी ने प्ले किया, अब उसको वो टीवी में देख रहा है, अपना ही किरदार देख रहा है कि उसने कैसी एक्टिंग करी। उसी तरह आपको भी पूरे दिन में जो भी आपने किया, नेत्र बंद कर कर बिस्तर पर लेटे लेटे अपने आप को साक्षी भाव से देखिए कि आज आपने पूरे दिन में क्या क्या किया, कैसी चीज़ों को हैंडल किया, कहाँ पर आप ठीक थे, कहाँ पर आप गलत थे, इस चीज़ को और बेहतरीन किया जा सकता था। जब तक आप अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक कल के लिए अपने आप को ठीक कैसे करेंगे, अपने जीवन को आगे तैयार कैसे करेंगे। और क्या कर सकते हैं, नित्य डायरी लिख सकते हैं। रोज आप सोचिए कि आपने आज नया क्या सीखा। हर दिन कुछ सीखने का होता है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, हर किसी से उन्होंने शिक्षण ग्रहण किया था। आप भी कर सकते हैं। बस आपको सीखने के लिए अपना एटीट्यूड बनाना पड़ेगी, अपनी मानसिकता बनानी पड़ेगी कि मुझे कुछ सीखना है। तो जब सीखने की मुद्रा में आप आगे बढ़ेंगे, तो आप कुछ न कुछ नित्य सीखेंगे और उन चीज़ों को रोज नोट करते चलें। अपनी आत्म ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करें, गायत्री मंत्र का जप करें और अपने आप को किसी के द्वारा प्रभावित होने से बचाएं। देखिए, दुर्योधन का भी ब्रेन वॉश हुआ था और अर्जुन का भी ब्रेन वॉश हुआ था। किसी का अच्छा हुआ था, किसी का बुरा हुआ था। आज सोशल मीडिया पे सभी तरह के कंटेंट हैं। अब कोई कृष्ण की तरह आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, कोई इसके तरह शकुनी की तरह आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। अब आपको शकुनियों से बचना है, आपको उन कंटेंट से अपने आप को बचाना है जो आपके जीवन को तबाह कर सकते हैं। उन कंटेंट पर आपको ध्यान देना है जो आपके जीवन को संवार सकते हैं। तो इसके लिए आपको विवेक जागृत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। अपने समय का सदुपयोग आपको करना पड़ेगा। आपको प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप ये निर्धारित नहीं करेंगे सुबह उठ के कि आज आपको दिन किस दिशा में लेकर जाना है, क्या क्या करना है, तो आपका पूरा 24 घंटे बर्बाद हो जाएंगे ना। तो उन 24 घंटों का सदुपयोग तो तभी होगा जब आप ये जानकर रखेंगे कि आपको आज क्या करना है। बस स्टैंड पर जाएं, आप बस पर बैठ जाएं, बस वाला आपसे पूछे कि भैया जाना कहाँ है, अगर आपको पता ही ना हो तो फिर बस में बैठकर टाइम ही वेस्ट होगा, आप कहीं नहीं जब पहुँचेंगे। इसी तरह आपको अपने जीवन के बस में, अपने जीवन के प्रत्येक पल क्षण में जागरूक होकर साक्षी भाव से जीना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इस कार्य को अगर आपने हाथ में उठाया है तो कब तक करना है, इसके लिए रिसोर्स कैसे मिलेंगे। अपने जीवन की प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेंगे, तभी आप कहलाएंगे, इस बात को सत्य कर पाएंगे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। विपरीत परिस्थितियों में कोई बनकर संवर जाता है, कोई टूटकर बिखर जाता है। कारण जो जागरूक होता है, सचेत होता है, अपने जीवन के प्रति सतर्क होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में बनकर निखरता है। जो असावधान होता है, लापरवाह होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में
टूटकर बिखर जाता है। अब आपको निर्णय लेना है कि हमें टूटकर बिखरना है या बनकर संवरना है। तो जैसा आप निर्णय लेंगे, जैसे विचारना धारणा अपने लिए बनाएंगे, अपने बारे में सही सोचेंगे, तो आप अपने जीवन को बना सकेंगे। रोज़ डायरी लिखिए, रोज़ आत्म संवाद कीजिए, गायत्री मंत्र जप, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को व्यवस्थित बनाइए, अपना लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य को, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए, उसकी ट्रैकिंग करिए कि जिस लक्ष्य को हमने बनाया उस ओर हम पहुंचने में कितनी दूर तक पहुंचे हैं, कहाँ कठिनाई है, उसको कैसे दूर करना है। अनवरत अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो तब तक चलो जब तक कि मंजिल मिल न जाए। धन्यवाद।